तो इस देश में कुछ मूर्ख लोग ऐसा पैदा हो गए हैं कि ये उस चीज को रोकने की बात कर रहे हैं जो इनके दादा परदादा नहीं रोक पाएंगे। सिर्फ दिमाग में भूसा भर के जातिवाद का और लगे हो ढंडोरा पीटते रहो, ना तो आज रुके शाहरुख खान, ना कल रुके, ना आने वाले समय में रुके। रामराज जाति मजहब में बांटता हो, अगर रामराज किसी को मार करके स्थापित करना हो तो शायद अगर राम आज होते तो वो भी कहते कि ऐसा रामराज नहीं चाहिए। भाई क्या लग रहा है जिस तरह से देश का माहौल है, उसके बाद जो मुद्दे जो चल रहे हैं, जहां महंगाई और बेटियों को जो बलात्कार और वो मुद्दे होने चाहिए, लेकिन लोग जो बाइकआउट कर रहे हैं वो पठान का बाइकआउट कर रहे हैं। अरे मूर्ख हो, अगर आप हर किसी को किसी कपड़े में किसी रंग में बांटोगे तो ये देश पता नहीं कितने रंगों में बट जाएगा। हम बात सेकुलर की कर रहे हैं, हम बात जो कर रहे हैं देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम देश को तोड़ने या देश को बांटने की बात ना करें। और मेरा सवाल तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से है, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या सबका विश्वास सिर्फ आप एक रंग से जोड़ना चाहते हैं? इंसान जब किसी भी रंग के कपड़े पहनता है तो उसकी विचारधारा ये नहीं होती किसी को आहत करे। ये तो खामिखा एक मुद्दा है, खास करके मुस्लिम समाज को टारगेट करने का। उस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है, जॉन इब्राहिम भी है, आप उनको कहकर देखो एक बार। सिर्फ खाली शाहरुख खान को इसलिए कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, जो आज बाइकआउट की बात कर रहे हैं या फिर ट्रेंड कर रहे हैं, उससे पहले शाहरुख खान संघर्ष कर रहे थे। तो और इसलिए से बात कर रहे हैं कि शाहरुख खान के जो ट्रेलर है बुर्ज खलीफा में रिलीज किया गया। हाँ, तो इनसे पूछो ना, शायद वहां इंसान रहते हैं। भाई वहां पे समझदार लोग और जो वहां इंसान रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो जातीय दंगों को या फिर जो रंग को चूल देते हैं, वो इंसान के ख्याल में भेड़िए बने बैठे हैं, जातीय भेड़िए बने बैठे हैं। जब बुर्ज खलीफा उसको दिखा रहा है, और मैंने सुना है कि जो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं दुबई के, जो शाहरुख खान है, ठीक है, तो ये ने सोचना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो। वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वो दिन रात जो है जो कमाता है, उस पैसे को इंडिया में लाता है। इंडिया में जब वो पैसा आता है तो उस पैसे का जो इनकम टैक्स होता है, वो टैक्स आपके विकास में लगता है। मैं किसी एक हीरो को नहीं कह रहा हूं, जो व्यक्ति इंडिया का है और इंडिया के लिए काम कर रहा है, तो जो वो टैक्स पैसा आएगा वो किसके विकास में लगेगा। आपसे पहले तो ऐसा नहीं होता था कि आपसे पहले फिल्में नहीं बनती थी, काफी फिल्में बनती थी। ये तो किसी एक व्यक्ति विशेष की मानसिकता को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। जो मोहन भागवत जी वहां बैठ करके फतवा जाहिर करते हैं, ये सब उनके एजेंडे हैं। और उनके ही लोग जो है जो एक चमचे किस्म के लोग हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना बैकआउट होने के बाद भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही पठान। तो अमेरिका में टिकट बिक गए पहले दिन के 2.5 करोड़ के करीब। तो अब ये सवाल खड़ा होता है, जब हम बात करते हैं अपने देश को विकास में आगे ले जाने की और इस देश को जो है डिजिटल इंडिया बनाने की, कि अमेरिका के सामने हम इसको टक्कर लेंगे, अमेरिका के सामने हम खड़ा करेंगे, अमेरिका की तरह जो है हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जब उस देश में हाउसफुल हो जाते हैं अमेरिका में, तो फिर आप ये सोचिए कि वहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, या यहाँ पे ज्यादा मूर्ख हैं वहां पे। ये तो सोचना। देखिए, धर्म को किसी का भी खतरा नहीं है। जिस देश में राष्ट्रपति चुना जाता हो, संवैधानिक पद है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी भाजपा सरकार की है, जहां देश में प्रधानमंत्री भाजपा का हो और 65% प्रदेश के जो स्टेट है उनमें सरकार भाजपा की हो, तो किसका खतरा है भाई? यानी कि खतरा अगर है तो इनको खतरा इस चीज का है, कहीं वो वर्ग जो दबा कुचला शोषित वंचित है, कहीं वो मजबूत ना हो जाए, वो अपने हक अधिकार ना जान ले, तो उस चीज का खतरा है लोगों को। ये उस खतरे से डर रहे हैं। पहले धर्म का खतरा है। किस धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म का खतरा है। कोई किसी धर्म को खतरा नहीं है। शाहरुख खान लव जिहाद फैला रहे हैं। देखिए, कोई लव जिहाद नहीं फैला रहा है। रही बात शाहरुख खान की, कि जिसके माइंड में जो चल रहा है वो वही थोपने का प्रयास करेगा। आप इनके घर में जाकर देखेंगे, जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, तो हालांकि वो संवैधानिक राइट है, इनके घर में कितने इनके रिश्तेदार, इनके दामाद जो है वो मेरे मुस्लिम भाई मिलेंगे या अदर कास्ट से मिलेंगे। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसकी कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं रहता। और संविधान सबको इजाजत देता है कि वो किसी से भी शादी करे, चाहे वो किसी से भी उसके साथ रहे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देती है, लोग उसका स्वागत करते हैं कि भाई आप जो है रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उसमें तो कोई नहीं पूछता कि कोई किस जाति किस मजहब से। तो ये तय करें कि ये धर्म की आड़ में कानून या संविधान को खत्म करना चाहते हैं या संविधान की बात नहीं मानना चाहते हैं। क्यों ये धर्म का आड़ ले रहे हैं? आरएसएस के कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान के चने बिकवा देंगे इस बार। शाहरुख खान के चने बिके ना बिके, लेकिन जो इस बात को कह रहे हैं वो अपने घर में एक बार झांक के देख लें कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी है या नहीं है, या उनके घर में चने हैं, उनके बच्चे चने खा रहे नहीं खा रहे। बस शाहरुख खान तो चने बिके ना बिके, वो तो इतना सक्षम है, इतना मजबूत है शाहरुख खान। इनके घरों में क्या है? जो लोग इस बात को कहते हैं ना, या रोड पे घूमते हैं, उनके घरों के हालात ऐसे हैं कि 2 वक्त की रोटी मांगने के लिए वो पड़ोस में जाते हैं। बच्चों की फीस नहीं भेजा रही उनकी। जब उनके घर में जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, जब उनकी तबियत खराब होती है तो सरकारी अस्पतालों में उनका नंबर नहीं आता। जो इस तरह की बात करते हैं, यार बात करो आप स्वास्थ्य की, रोजगार की, और आप बात कर रहे हो कि इन मुद्दों की। यार शाहरुख खान फिल्म बनाना उसका वो काम है, वो उन पर छोड़ दिया जाए। आपको राजनीति करें तो आप राजनीति करें, आप जीत कर आए हैं तो विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें।
महिला को, बहन बेटियों की जो उनकी सुरक्षा की बात करें। आज हमारा रुपया कहां चला गया है, आज डीजल पेट्रोल का रेट कहां जा रहे हैं, आज सिलेंडर का रेट कहां जा रहे हैं, इस पे मुद्दा नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अब तुम्हें आपत्ति क्या है उन लोगों से? भाई ना आपत्ति क्या है? ये आपत्ति क्या फिल्म बना रहे हैं, धर्म को हाथ पहुंचा रहे हैं, ये बोलता हूं। मुझे तो लगता नहीं है कि धर्म को हाथ पहुंचा रहे हैं। अभी वो जो इंडिया टीवी के जो मालिक हैं रजत शर्मा, उन्होंने अभी आपने पता नहीं 25 से कितनी वो चैनल की वो बनाई थी वर्षगांठ, जब तो उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान और सबको बुलाया, जब धर्म आहित नहीं हुआ, जब धर्म की बात नहीं आई। बस तुम बुलाओ तो सेलिब्रिटी, और जनता देखने जाए तो लव जिहाद और ये जातीय वो है। तो कब तक तुम अपना मोदी जी पतंग तो उड़ा सकते हैं सलमान खान के साथ, ठीक है ना, जब जो धर्म को हाथ नहीं हो रहा। तो ये जनता को समझना है, जो बेचारी भोली भाली जनता है, इन चंद बेवकूफ जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके चक्कर में आकर के अपने आप का भविष्य खराब कर रही है। इनके चक्कर में आकर के वो अपने जो है अपने अधिकार से वंचित हो रही है, उनसे सावधान रहना है। राम राज्य है इस वक्त, जहाज की बात नहीं चलेगी अब। देखिए जो रामराज है, अगर रामराज रंग में बांटता हो, अगर रामराज जाति मजहब में बांटता हो, अगर रामराज किसी को मार करके स्थापित करना हो, तो शायद अगर राम ही आज होते तो वो भी कहते कि ऐसा रामराज नहीं चाहिए, ये रामराज नहीं है, ये भाजपा का राज है। जो भाजपा ये चाहती है कि भाई किसी भी परिस्थितियों में दोबारा मनुस्मृति लागू हो जाए, जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनको उनके अधिकार ना मिले, वो ये चाहती है। तो ये रामराज नहीं है, ये भाजपा राज करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र का राज स्थापित ना हो, ये वो प्रयास कर रहे हैं। रवि गौतम को क्या दिक्कत है अगर मनुस्मृति लागू हो जाती है देश में, हिंदू राष्ट्र बनाना? भाई देखो मुझे तो इसलिए दिक्कत है क्योंकि मैं अंबेडकर का फॉलो करूं और मैं अंबेडकर को मानता हूं। अंबेडकर साहब मेरे रंग में सेवा है, तो जो अगर मनुस्मृति आती है तो आपकी और मेरी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनके पढ़ने के अधिकार छिन जाएंगे, फिर बहन बेटियां एमपी एमएलए नहीं बनेंगी, वो टीचर नहीं बनेंगी, वो डॉक्टर नहीं बनेंगी, वो नर्स नहीं बनेंगी। ये मनुस्मृति में लिखा गया है। आप तो हिंदू विरोधी है लग रहा है। मैं हिंदू विरोधी क्यों होता? मैं तो गलत का विरोधी हूं, जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। आपने एक सवाल किया तो मैंने स्मृति 4 बात आपको बता दी। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अंबेडकर को मानता हूं। अंबेडकर में संविधान में से यानी कि इस देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र और सेकुलर, ये अंबेडकरवाद है। और जहां बहन बेटी को उनके अधिकार से वंचित किया जाता हो, सिर्फ SC ST OBC नहीं, पूरे देश में जो जितने भी समुदाय हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, उन सबकी बहन बेटी को वंचित करता है मनुस्मृति, वंचित करती है कि भाई राजा के पेट से राजा पैदा होगा। अगर कोई गरीब का परिवार का रिक्शे चलाने वाले का, ठेल लगाने वाले का लड़का अगर MP MLA बन जाए तो वो मनुस्मृति किताब में एक्सेप्ट नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी राजा की बेटी है तो वो रानी नहीं बनेगी, कि महिला को अधिकार नहीं है पढ़ने का, लिखने का, स्कूल चलाने का। तो वो मनुस्मृति में लिखा है। जब संविधान आया, अंबेडकर साहब ने उसको लिखा तो उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। लेकिन कुछ लोग जो देश में शांति और अमन चैन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इस देश को जातीय रंगों में बांट कर रखा जाए, जिससे कि धर्म की राजनीति उनकी चलती रहे। तो आप हथियार रखेंगे फिर? नहीं, हथियार रखने की जरूरत क्या है जब संविधान है हमारे पास, कानून है हमारे पास। हम संघर्ष करेंगे, रोड पर उतरेंगे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं चाहे वो किसी पार्टी से, उनसे अपनी बात रखेंगे। जब वो नहीं मानेंगे तो और बहुत सारे तरीके हैं आंदोलनों के, जो चाहे वो रामलाल लोहिया जी का आंदोलन हो, JP जी का आंदोलन हो, बाबा साहब का संघर्ष हो, काशीराम साहब का संघर्ष हो। सिर्फ हथियार लेकर थोड़ा क्रांति होती है। अगर हथियारों से क्रांति होया करती मेरे साहब, तो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध की स्थापना ना होती। अब पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री में जाइए, सबसे ज्यादा फॉलोअर गौतम बुद्ध भगवान के मिलेंगे। तो आप शादी प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते उनका? वो हिंदुओं की रक्षा क्या बोले? वो अपनी रक्षा कर ले, उन्हें खुद जो है रक्षा करने के लिए 4-4, 5-5 गनर चलते हैं। जो इंसान हथियार की बात करे, जो इंसान, चाहे मैं जो शादी प्रतिज्ञा है, अगर वो बात करती है हथियार की, चक्कू की, तो आप उसकी मानसिकता का पता लगा सकते हैं। आतंकवाद वो नहीं होता जो बाहर से हमला होता है, उसको तो हम जब चाहे जब रोक लेंगे। कुछ ऐसे लोग आतंकवाद को बनाते हैं जो जाति मजहब में बांटते हैं। जो जाति मजहब का आतंकवाद होता है वो किसी से नहीं रुकता। तो ये लोग जो है उस आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश सरकार से कि ऐसे नेता पे लगाम लगाए। और मोहम्मद शिवराज, अगर तुमसे नहीं होता तो हाथ खड़ा कर कह दो कि ऐसे नेता बेलगाम है, तो समाज अपना निर्णय निकाल लेता कि ऐसे नेताओं पर कैसे लगाम लगाई जाती है। हिंदुओं की रक्षा क्या वो? कौन से हिंदू की रक्षा है? क्या हिंदू ये है कि किसी की नाड़ काट दो, चक्कू रख लो? हिंदुत्व का मतलब अगर हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि भाई किसी गरीब पीड़ित की मदद करना, किसी का सहयोग करना, किसी का हाथ पकड़ के उठाना, उनकी मदद करना। ये हिंदुत्व नहीं है कि अपने फायदे के लिए बेगुनाह लोगों के हाथ में तलवार दे देना, बेगुनाह लोगों के हाथ में जो है कटोरा दे देना, उन्हें शिक्षा से वंचित कर देना। ये हिंदुत्व नहीं हो सकता। बाइकआउट गैंग जो है बेटियों पे नहीं बोलते, बेरोजगार पे नहीं बोलते। बाइकआउट जो गैंग है ये 2014 के बाद एक्टिव हो गए। देखिए जो बाइकआउट गैंग है, मैं कह सकता हूं ये शायद वही गैंग वो तो नहीं है जो बहन बेटियों पे जो है सबसे ज्यादा बलात्कार उनके ही क्षेत्र में होते हो। ये बलात्कारी भी हो सकते हैं, मेरा मानना ये है। भाई जब हमारी बहन बेटियों पे जो अत्याचार जुल्म जाती होते, जब तो कोई धरने प्रदर्शन नहीं करते, ये कहीं निकल के नहीं आते। एक विशेष पार्टी के लोग निकल क्यों आते हैं? अभी दिल्ली का आपने देखा होगा, वो सब इनके ही लोग थे जो एक बेटी को जो है 2-2.5 किलोमीटर खींच रहे थे रोड पर, जब तो कोई नहीं बोला।
अगर बात करनी है तो निष्पक्ष करें, देश हित के लिए करें। ने मदद की थी, आर्थिक मदद की है, तो इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। भाई एक व्यक्ति जिसके आप पीछे पड़े हुए हो, वो व्यक्ति जो है देश हित के लिए, देश की बेटी के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके परिवार के उत्थान के लिए, उसके परिवार के जीवनचर्या के लिए वो मदद कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ दिमाग में भूसा भर के जातिवाद का और लगे हो ढंडोरा पीटते रहो। ना तो आज रुके शाहरुख खान, ना कल रुके, ना आने वाले समय में। अगर वो संवैधानिक है और राष्ट्रहित में है और जो व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा होता है वो किसी से नहीं रुकता। देखिए ये इस देश की जो है विडंबना है कि जहां रोजगार स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहां जो है उस पे ना हट करके जाति मजहब पे बात होगी। और जब सरकार ऐसी आ जाए जो हमेशा जिसका इतिहास ही जातीय दंगों को लेकर रहा हो, तो वहाँ आप न्याय की या फिर रोजगार की कहाँ बात आप कर सकते हैं। और जो सवाल पठान मूवी का है, तो इस देश में कुछ मूर्ख लोग ऐसा पैदा हो गए हैं कि ये उस चीज़ को रोकने की बात कर रहे हैं जो इनके दादा परदादा नहीं रोक पाएंगे। देखिए मूवी जब चलती है उससे टैक्स पे होता है, और टैक्स पे से होने से हमारे देश के जो सोल्जर हैं, नौजवान हैं, उनकी तनख्वाह जाती है, उनके लिए वर्दी बनती है, यहाँ तक कि आम जनता के रोड बनती है। तो जो मूवी जितनी चलेगी उससे उतना टैक्स आएगा, वसूल होगा, और वो जनता के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन मूर्खों से बात कौन करे?